जी बच्चों, मैं हूं सलमान मुनीर, आपका बायोलॉजी का उस्ताद जी। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है वो दो तर्ज में पूछा जाता है। पहला, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, मैं 30 दिनों में बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैसे करूँ। दूसरे बच्चे ये पूछते हैं कि सर, मैंने जो है वो 30 दिनों के अंदर MD कैट बायोलॉजी की तैयारी करनी है। इन दोनों बच्चों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है और ये आपकी बेसिकली फोकल पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आप खुद को कहाँ पे देखते हैं। वो वाले जो चाहते हैं उनकी कैटेगरी तो और हो जाती है। बेटे, चाहने से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो आप करना है, आपने, हमने, हम दोनों ने मिलकर इस चीज़ को करना है और हम करेंगे इंशाल्लाह। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम शॉर्ट टाइम के अंदर, अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें हम लोग किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं बायोलॉजी के, उसमें पहला यूनिट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को मैक्सिमम कितने दिन दे सकते हैं हम? तो सेल बायोलॉजी बच्चों 2 दिनों के अंदर आप लोग फुली प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा यूनिट जो हमारा आ जाता है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग कितने दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं? उसके लिए भी बच्चों मैक्सिमम 2 दिन, दे आर मोर देन इनफ। एंजाइम्स के लिए 1 दिन, ठीक है। फिर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जिसमें वायरस के लिए 1 दिन, बैक्टीरिया के लिए 1 दिन। बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो वो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उसके लिए हम लोग 2 दिन जो है वो इनफ टाइम है कि हम इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर बच्चों हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया, जो कि ओवरऑल आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो लेकर आएगा। हर साल यही इसका पैटर्न रहता है। इन किंगडम एनिमेलिया के क्वेश्चंस में आपकी प्रिपरेशन का टाइम जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन होना चाहिए। इसको कंपैरेटिव स्टडी के साथ आप लोगों ने लेकर चलना है। कोई इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स, कोई इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी अमूमी तौर पर बच्चों 68 क्वेश्चन में से 2/3 क्वेश्चन जो है वो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में से आते हैं। वेरी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चंक जो है वो यहीं से आता है। जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके लिए बच्चों 2 दिन, दे आर मोर देन इनफ। फिर हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज। इसमें भी 2 दिन जो हैं वो मोर देन इनफ हैं कि आप इसमें अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसी के साथ इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम को भी बच्चों एसोसिएट किया जाता है। तो इसमें आप लोग कितने दिनों में तैयारी कर सकते हो? तो बेटे, जस्ट 4 days, दे आर मोर देन इनफ कि आप इसमें अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन बच्चों, इसमें 2 दिन या आपके पास इनफ हैं कि आप इसको थॉरोली कंप्लीटली प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। फिर हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी बच्चों 2 दिन मोर देन इनफ हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी आप 2 दिन लगाएं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के लिए 1-1 दिन रिस्पेक्टिवली, एवोल्यूशन के लिए 1 दिन। और बच्चों हमारे पास इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स हम इसको बोलते हैं, इसके लिए भी 2 दिन जो होते हैं वो मोर देन इनफ है। अगर बच्चों इन तमाम डेज को हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 27 डेज बनते हैं, 30 भी नहीं है। ये 27 डेज बच्चों आप लोग इजीली इन 27 डेज के अंदर अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। और जो ऊपर वाले दिन आपको बचते हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस, हाफ सिलेबस या क्वार्टर को मैनेज करते हुए इनकी तैयारी कर सकते हो। और इस तरह से बहुत इजी है आपके लिए कि आप छोटे छोटे टारगेट रख के अपने 68 MCQs को इजीली बच्चों सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोलॉजी का सिलेबस है जिसको हम लोग रिलेट करते हैं। और बच्चे पूछते हैं कि सर, अगेन वही सवाल कि मैं करना चाहता हूँ, और दूसरा क्या था, मैंने करना है। तो आप लोगों ने करना है, आप लोग अपनी फिनिश लाइन के बहुत करीब हो और इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे। आपके साथ आपके उस्ताद जी, बायोलॉजी के उस्ताद जी आपके साथ हमेशा हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, फील फ्री कि आप उस्ताद जी से पूछें और उस्ताद जी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में जाते हुए कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है।
जैसे आप में से वो वाले बच्चे जो जीत का जज्बा रखते हैं, ठीक है, हमारे जीत के पहले भी सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे जो है वो अपने जीत के सेशन में रवां दवां बड़े सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, वो बच्चे जो रह गए थे, ज्वाइन नहीं कर सके, एक और जीत का सेशन है, तो मैं आप सब लोगों का इंतज़ार करूँगा, जॉइन अस, और इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का एक छोटा सा मैसेज आपके लिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और उस्ताद जी का ये पैगाम जो है चेहरे के साथ आपके दिलों तक महफूज हो गया होगा।